स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गया है मणिपुर के अंदर हम सबको पता है कितनी बड़ी हिंसा हुई है। देखिए मणिपुर के अंदर आप सभी लोगों ने अभी तक यही सुना होगा कि जो मैती और कुकी कम्युनिटी है उनके बीच में एक प्रकार से ये पूरी जंग चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरे जंग के दौरान जो है एक बड़ा मुद्दा म्यांमार का भी आया था। इल्जाम ये लगाया जा रहा था मैती कम्युनिटी के द्वारा कि म्यांमार के जो लोग हैं स्पेशली जो चिन स्टेट में यहाँ पर रहते हैं उनका अच्छा संबंध है कुकी कम्युनिटी के साथ। तो इसकी वजह से म्यांमार के ये जो नेशनल्स हैं वो मणिपुर के अंदर आ जाते हैं और मैतीस के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे चीजों के बीच में मतलब अभी ये हिंसा खत्म भी नहीं हुई है, उसके बीच में एक बड़ी खबर ये आई है कि 700 से ज्यादा, जी हां 700 से ज्यादा जो म्यांमार के व्यक्ति हैं, नेशनल्स हैं, वो 2 दिन के अंदर मणिपुर के अंदर एंटर कर गए थे। और इसी को लेकर मणिपुर की जो सरकार है उन्होंने आसाम राइफल से डायरेक्टली जवाब मांगा है। तो इसी को लेकर मैं बातचीत करूंगा, बताऊंगा कि आखिरकार ये मामला है क्या और इनका संबंध क्या है। बेसिकली मिजोरम के अंदर जो लोग रह रहे हैं, यहां पर जो ट्राइबल हिल पीपल है मणिपुर में, और म्यांमार के लोगों में क्या संबंध है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है उसके अंदर आपके पास मौका है एडमिशन लेने का। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। जो भी लोग प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई भी चाहते हो, सभी में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है। और इसके अलावा कल तक 26 जुलाई तक ऑप्शनल के बैचेस पर सेल चल रहा है, वो भी आप चाहो तो फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए मणिपुर गवर्नमेंट ने एक डिटेल रिपोर्ट मांगा है असम राइफल से। आपको पता ही होगा कि अलग अलग जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर आपको अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें चाइना और भारत का बॉर्डर, तो वहां पर जो आईटीबीपी है वो देखने को मिलता है। पाकिस्तान भारत का बॉर्डर हो गया, वहां पर बीएसएफ देखने को मिलता है। वैसे ही म्यांमार के साथ जो बॉर्डर सटता है भारत का, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी है आसाम राइफल्स के पास। तो यहां पर क्या हुआ है कि मणिपुर की सरकार ने आसाम राइफल से यह रिपोर्ट मांगा है, जवाब मांगा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 22 जुलाई और 23 जुलाई को 2 दिन के अंदर 700 से ज्यादा 718 म्यांमार के जो लोग हैं वो भारत एंटर कर गए। मतलब कि भारत एंटर किए, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता, वीजा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट एनी प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो आखिरकार भारत कैसे एंटर कर गए। और ये सिग्निफिकेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता ही है कि मणिपुर में अभी हिंसा खत्म नहीं हुई है। अभी भी आपने देखा होगा किस तरीके से एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी वजह से पूरा जो हिंसा है और पूरे देश के अंदर आक्रोश देखने को मिला था। तो अभी चीजें खत्म नहीं हुई और उसके बीच खबर यह आती है कि 700 से ज्यादा लोग इधर एंटर कर गए हैं। तो क्यों किए गए, ऐसा क्या हुआ, आसाम राइफल्स ने क्यों नहीं रोका, वो सारी चीजें हैं। देखो मैं आपको बता दूं इसके बारे में जानकारी खुद आसाम राइफल्स के द्वारा दिया गया था। जो हेडक्वार्टर 28 सेक्टर आसाम राइफल्स हैं उन्होंने यहां पर कहा था रिपोर्ट में कि 718 फ्रेश रेफ्यूजीज वो इंडो म्यांमार बॉर्डर से एंटर कर गए हैं, क्रॉस कर गए हैं मणिपुर के चांडेल डिस्ट्रिक्ट से। देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये मणिपुर है जिसकी कैपिटल है इंफाल। अब राइट साइड में आप देखोगे ये मणिपुर के अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। आपको याद ही होगा ये चुराचांदपुर, ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो वायलेंस है वो पूरा स्टार्ट हुआ था। खैर इसके जस्ट बगल में यहां पर आप देखोगे म्यांमार के साथ जो डिस्ट्रिक्ट सटता है, ये आप देख सकते हो, ये है चांडेल डिस्ट्रिक्ट। ये तो यहां पर क्या हुआ है ना, चांडेल डिस्ट्रिक्ट के ही बॉर्डर से जो लोग हैं वो क्रॉस किए हैं। और ये लोग कहां से आए हैं, म्यांमार के अंदर एक और डिस्ट्रिक्ट है। देखो मैं आपको बात कर रहा हूं म्यांमार की, और म्यांमार में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है खामपत। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूं। बेसिकली ये जो मणिपुर आप देख रहे हो ना, मणिपुर का ये जो चांडेल डिस्ट्रिक्ट है उसके जस्ट नीचे यहां पर ये जो मैं आपको डॉट बनाया हूं, ये वाला एरिया, यहीं पर ये खामपेट जगह है, वहां पर ये जो लोग रहते हैं वहीं से ये एंटर कर गए हैं मणिपुर के अंदर। और कितने लोग एंटर किए हैं, 718। अब इस 718 का पूरा ब्यौरा आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो जो पुरुष हैं उनकी संख्या 209 है, फीमेल हैं 208 हैं, और जो चिल्ड्रन हैं उनकी संख्या 301 है। तो टोटल मिलाकर 718 लोग म्यांमार से इधर एंटर कर गए। और म्यांमार से क्यों किए गए हैं,
देखो, आपको पता ही होगा म्यांमार में अलग ही यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। आप सबको याद है कि म्यांमार में जो इश्यूज चल रहा है, जो आर्मी ने तख्ता पलट कर रखा है, वहाँ पर जो सरकार थी 2021 में उनको हटा दिया और पिछले 2 साल से आर्मी का शासन है म्यांमार के अंदर, जनता जिसको बोला जाता है वहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि म्यांमार से बहुत लोग भागकर भारत में आए हैं, और भारत में स्पेशली आप देखोगे ये दोनों स्टेट, एक तो मिजोरम तो है ही है और दूसरा मणिपुर, यहाँ पर कई सारे लोग म्यांमार से एंटर किए हैं। और मिजोरम में मैं आपको बताऊं तो 35,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज इस समय आपको मिजोरम के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसको लेकर भी एक अलग इशू चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ निर्देश दिया है मिजोरम सरकार को कि आप इन सभी रेफ्यूजीज को वहां से निकालिए, हटाइए, लेकिन मिजोरम की जो सरकार है वो नहीं हटा रही है। क्यों? क्योंकि मिजोरम की सरकार का कहना है कि देखिए, ये जो लोग आए हैं रेफ्यूजी लेने भारत, उनका काफी अच्छा संबंध मिजोस के साथ है। जो लोग मिजो है ना यहाँ पर रहते हैं, उनका संबंध इन लोगों के साथ है, और इसी की वजह से वो इन लोगों को यहाँ पर वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर वो वापस अंदर भेजा जाएगा तो जो आर्मी है म्यांमार के अंदर वो उनको मार देगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मणिपुर में जितने भी शरणार्थी आए हैं, जो रिफ्यूजीज आए हैं, उनको लेकर मणिपुर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, क्योंकि मणिपुर में आपको पता है बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर मणिपुर की जो सरकार है, उन्होंने इनफैक्ट एक कमिटी भी बनाई है, आप देख सकते हो, कमीशन बनाया है, पॉपुलेशन कमीशन, ताकि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो मणिपुर के अंदर आए हैं, उनको वहां पर आइडेंटिफाई किया जाए और वहां से उनको निकाला जाए। ठीक है, तो ये एक जो इशू चल रहा है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर ये म्यांमार से जो लोग हैं वो मणिपुर के अंदर आ गए, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे इतनी ज्यादा चिंता क्या है? देखो, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। यहां पर जो अलग अलग ट्राइब का जो रिलेशंस है, अलग अलग देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है ना, आपको पता ही है कि भारत के मणिपुर के अंदर, यहां पर अगर आप देखोगे मणिपुर, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इशू किसके बीच में मेनली, एक तो जो मैतीज हैं, मैतीज कौन है? बेसिकली मैतीज में ज्यादातर पॉपुलेशन आपको हिंदूज के देखने को मिलेगी, और ये इम्फाल वैली में रहते हैं। ये 10% जो एरिया है इम्फाल वैली का, वहां पर रहते हैं। और बाकी का जो हिल एरियाज है, वहां पर जो हिल ट्राइब है, जैसे कुकी हो गया, जोमी हो गया, ठीक है, वो लोग रहते हैं। अब क्या है ना कि ये जो चिन स्टेट में ये जो लोग आप देख रहे हो ना, म्यांमार के अंदर जो लोग देख रहे हो, इनका अच्छा संबंध किसके साथ है? जो हिल ट्राइब हैं मणिपुर के अंदर, ठीक है, तो इनका अच्छा संबंध वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मिजोरम के अंदर जो लोग रहते हैं, मिजो पीपल जो हैं, उनका भी अच्छा संबंध है म्यांमार के इन लोगों के साथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इल्जाम ये लगाया गया है मैती पीपल के द्वारा इस पूरे इशू में, मणिपुर के पूरे इशू में मैतीस पीपल ने यह भी इल्जाम लगाया है कि म्यांमार की ये जो नेशनल्स है ना, वो भारत आ जाते हैं, मणिपुर के अंदर आ जाते हैं और वो कुकी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इलीगल पीपल हैं, वो जानबूझकर यहां पर कुकी के सपोर्ट की वजह से मणिपुर के अंदर रहते हैं और मैतीस के खिलाफ काम करते हैं। तो ये मैतीस ने इल्जाम लगाया है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब ये पूरा मामला चल रहा था तो म्यांमार की जो आर्मी है, उन्होंने भी यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया था और जितने भी म्यांमार के लोग हैं उनको साफ साफ निर्देश दिया था कि आप भारत मत जाइए। ठीक है, ये भी निर्देश वहां पर दिया गया था। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह है, जब ये एक्चुअली मणिपुर में पूरे हिंसा स्टार्ट हुई थी ना, तो उसके जस्ट पहले आप देखोगे तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था एक प्रकार से कुकीज के ऊपर कि कुकीज ने एक प्रकार से चुराचांदपुर में जो म्यांमार के लोग हैं उनको शरण दे रखा है। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा डिस्कंटेंट हो गया था, कुकी जो लोग हैं वो भड़क गए थे। तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब एक्चुअली क्या है ना, अब अगर आपको मैं बताऊं तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये कहना है, ये सोचना है कि ये जो 718 लोग भारत एंटर किए हैं 2 दिन के अंदर, तो क्या ये इन लोगों के पास आर्म्स है, हथियार हैं, एम्यूनिशंस है, क्या उनके पास है, नहीं है, हमें नहीं पता। तो इसके बारे में जांच करना जरूरी है कि कहीं म्यांमार से लोग आकर भड़का तो नहीं रहे हैं, क्या हमारे यहाँ आग तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता है और इसी की वजह से यहाँ पर मणिपुर की सरकार ने कहा है, साफ साफ निर्देश दिया, इनफैक्ट उन्होंने प्रॉपर ऑर्डर पास किया है। ये आप देख सकते हो, मणिपुर की सरकार ने इन्फॉर्म किया है आसाम राइफल्स को और सबसे पहले तो उनसे एक्शन लेने को कहा है कि जितने भी लोग अंदर आए हैं मणिपुर में उनको वापस आप तुरंत भेजिए और आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बॉर्डर सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। तो जिस भी तरह से लोग आए हैं इनको वापस भेजा जाए और साथ ही साथ यहाँ पर रिपोर्ट प्रिपेयर करने को भी कहा है। ये आप देख सकते हो, पूरा एक प्रेस जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग है वो जारी किया गया था मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी होम डिपार्टमेंट के द्वारा, और उन्होंने निर्देश दिया है आसाम राइफल्स को कि आप हमें एक रिपोर्ट सबमिट करिए कि आखिरकार ये लोग एंटर कैसे किए थे।
और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो चांदेल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको भी इस पूरे मैटर में ध्यान रखने के लिए कहा है कि जितने भी लोग आए हैं भारत के अंदर उन सभी का बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ आप ले लीजिए, ताकि कल के डेट में अगर ये लोग इधर उधर चले जाते हैं, भारत में फैल जाते हैं, तो इनका रिकॉर्ड हमारे पास एटलीस्ट रहेगा। तो फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए अभी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। म्यांमार में धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रही है, लेकिन अभी भी लंबा समय लगेगा। जिस दौर से मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई है तो उसको अभी सुधरने में लंबा समय लग सकता है। तो अभी तक आपको पता ही होगा 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जो ऑफिशियल फिगर हैं। 3 मई से जो पूरी घटना स्टार्ट हुई थी, कई हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घरों को छोड़ दिया है उन्होंने। पिछले 2 महीने से इंटरनेट वहां पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और इसी बीच अगर ये खबर आ जाती है कि म्यांमार के और लोग एंटर कर गए हैं मणिपुर में, तो इससे चिंता बढ़ जाती है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो म्यांमार की जो बॉर्डर है वो कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है? अपनी जो लार्जेस्ट बॉर्डर है कौन से देश के साथ शेयर करती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC के अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।